अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिस के बारे में। जो पाकिस्तान और इंडिया में जो नर्सिस हैं, मेल नर्सिस या फीमेल नर्सिस, यूके में आने के लिए और यहाँ के रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए प्रोसीजर क्या है, उसमें कितने पैसे लगते हैं, कितना टाइम लगता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्विकली आपने मेरे साथ रहना है और मैं आपको जल्दी जल्दी सारा बताऊँगा कि किस तरह से आप यहाँ आ सकते हैं और कितना ये मुश्किल है। तो अगर तो आप अपने किसी भी कंट्री में, ये आपको मैं बताता चलूँ कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का जो है प्रोसेस वो सेम है। मैं इस वक्त कैफ़े में बैठा हूँ, अगर कोई थोड़ा नॉइस आए, ये लोगों की आवाज़ आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, मुझे माफ़ करें। ओके, तो बात करेंगे स्टार्ट आप कैसे करेंगे। आप जाएंगे गूगल के ऊपर, आप वहाँ जाके सर्च करेंगे यूके रजिस्टर्ड नर्स, एनएमसी रजिस्ट्रेशन। जब आप एनएमसी रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो एनएमसी का वेबसाइट खुलेगा सबसे टॉप के ऊपर। एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर कैसे रजिस्टर करते हैं। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, वो आपसे सारी आपकी डिटेल्स मांगेंगे, आपका लॉगिन और पासवर्ड, एक आपका अकाउंट बन जाएगा वहाँ पर। तो इनिशियल जो रजिस्ट्रेशन है आपकी एवेलुएशन के लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स एवेलुएशन करता है एनएमसी, जो नर्सिंग और मिडवाइफरी काउंसिल है यूके की, वो आपके लिए करती है। तो उसकी फ़ीस जो है वो 140 पाउंड्स है। उसको आप अपने पाकिस्तानी रुपीज़ में या इंडियन रुपीज़ में खुद कन्वर्ट कर सकते हैं, चूँकि डॉलर का रेट जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैं आपको यहाँ के करेंसी के हिसाब से बताऊँगा कि 140 पाउंड आपके लगते हैं उसके लिए, एवेलुएशन के लिए। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास कोई भी डिप्लोमा है 3 साल का या बीएससी नर्सिस या किसी भी चीज़ का, अगर आप अपने नर्सिंग काउंसिल में, आपकी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है या आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, अगर आप उसमें रजिस्टर्ड हैं तो आप उसका जो डिप्लोमा है उसका आप सारी वहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, अपना पासपोर्ट अपलोड करोगे और अपने जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपका नर्सिंग का सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करोगे। और उसके बाद क्या होगा, आप 140 पाउंड्स इनको पे कर दोगे एनएमसी को। एनएमसी क्या करेगा कि ये आपका जो भी डिप्लोमा है इसको वेरीफाई करने के लिए एक ईमेल करेगा आपकी नर्सिंग, आपके जो बैक होम आपकी कंट्री के अंदर जो नर्सिंग काउंसिल है उसको। तो जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है ये इस ईमेल का रिप्लाई करने के लिए तकरीबन 10,000 रुपये पाकिस्तानी चार्ज करता है। और इसी तरीके से इंडियन जो नर्सिंग काउंसिल है वो मेरे ख्याल से तकरीबन 3,000 साढ़े 3,000 के करीब चार्ज करता है, ये थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये तो हो गया इनिशियल प्रोसीजर। अब यहाँ आने के लिए क्या आप काम उसी डिप्लोमा के ऊपर कर सकते हैं, तो उसका जवाब तो हाँ में है, मगर आपको यहाँ के 2 जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं यहाँ आने से पहले जो आपको पास करने हैं। वन ऑफ द टेस्ट जो है वो है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि बहुत बेसिक, बहुत आसान है। यानी अगर मैं नर्स नहीं भी हूँ तो अगर मैं उसका थोड़ा सा कुछ दिन के लिए प्रिपेयर करूँ तो मैं भी वो पास कर सकता हूँ। और उसकी फ़ीस होती है 83 पाउंड्स, जो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और CBT के जब आप गूगल करेंगे आपको अपने नियर अबाउट अपने कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में, इंडिया में जगह जगह में ऐसे सेंटर्स मिलेंगे जहाँ जाके आप ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, आप ये टेस्ट वहाँ दे सकते हैं। तो अगैन मैं आपसे यही कहूँगा, कुछ लोग आते हैं यहाँ पे आके स्टूडेंट वीज़ा में या इधर उधर के वीज़ाज़ में आके ख्वार होते हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि आप ऐसा ना करें। आप वहाँ पे होते हुए इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, आप वहीं पे ये करें। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कितनी मुश्किल से यहाँ जॉब मिलती है, कितनी आसानी से मिल जाती है। तो अच्छा, ये आपका हो गया। उसके बाद आपको चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट। आमतौर पे लोग आइट्स करते हैं, मगर नर्सिस के लिए जो रेकमेंडेड है वो है OET, वो थोड़ा प्रोफेशनल में आ जाता है। तो अगैन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप करने को तो आइट्स कर सकते हो, मसला नहीं है। आपको 7 बैंड्स चाहिए और राइटिंग के अंदर आपको 6.5 चाहिए कम से कम। तो ओवरऑल आपको 7 बैंड्स चाहिए। मगर मैं आपको रेकमेंड करूँगा OET इस वजह से क्योंकि ये आपके काम से रिलेटेड है। क्योंकि जब आप बात कर रहे होंगे वहाँ से, फॉर एग्जांपल आप स्पीकिंग का टेस्ट दे रहे हो, तो वो आपसे आपके ऑक्यूपेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि आपकी रोज़ की वहाँ प्रैक्टिस है। इंडिया में या पाकिस्तान में हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो आपसे पूछेंगे ओके एक पेशेंट आया, उसको ये प्रॉब्लम था। तो ये कोई टेक्निकल टेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसका अगर आपने जवाब गलत दे दिया तो वो आप फेल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ भी नहीं है। सिर्फ उन्होंने आपके स्किल्स
चेक करने हैं, तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि जो चीज़ आप हर रोज़ हैंडल करते हो उसको आप आपके लिए लिखना, बोलना या ये करना, सुनना आसान होगा। वो टर्म्स, वो टर्मिनोलॉजीज़ आपने डेली बेस पे सुनी होती हैं, तो आपको कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं आती। जैसे अगर आप आइट्स करते हो तो आपको कुछ भी आ सकता है ना, तो मैं हाईली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप OET करें। आपको ओवरऑल B ग्रेड चाहिए और राइटिंग में आपको चाहिए C+। ओके, जब आपका CBT हो गया, OET जब आपका हो गया, तो OET की तकरीबन फ़ीस है तकरीबन 100 पाउंड के, नहीं 200 समथिंग है। आई एम सो सॉरी, मैं अभी भूल रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखूँगा कि OET की फ़ीस क्या है, ठीक है। तो जो मेजर थोड़ा सा मुश्किल हमारे लोगों को हो रहा होता है वो इंग्लिश में हो रहा होता है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अच्छे तरीके से इंग्लिश को प्रिपेयर करें। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं, किस तरीके से उसको करना है, कैसे कंडक्ट करना है, क्या बोलना है, क्या करना है, जो टेक्निक्स होती हैं। समटाइम हमें बोलना इंग्लिश आती है मगर हमें टेक्निक नहीं आती टेस्ट को कंडक्ट करने की, उसको अटैम्प्ट करने की हमें टेक्निक नहीं आ रही होती। तो वो आप यूट्यूब पे देखें और उसको अच्छे से समझ लें और उसी हिसाब से आप अपना ये कंडक्ट करें। ये दो चीज़ें जब आपकी हो जाती है ना, जैसे ही आप इंग्लिश पास करते हो और मीनवाइल आपका जो नर्सिंग काउंसिल है वो आपकी वेरिफिकेशन भेज देता है, ईमेल का रिप्लाई कर देता है UK को, तो आपका सब डन है। इसके बाद एक आखिरी टेस्ट होता है, वो काइंड ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट है कि वो आपको एक्टर मरीज़ या पेशेंट वो ला के बेड पे बिठाएंगे, आपको बोलेंगे चलो ये मरीज़ आया, इसको ये प्रॉब्लम है, इसके साथ डील करो, और वो आपको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कैमरा पे। वो टेस्ट आपने यहाँ आके देना है। जॉब होने के, वीज़ा लगने के बाद आप काम कर रहे हो उस वक्त आपको वो देना है, और उसके चार्जेस होते हैं तकरीबन 790 पाउंड समथिंग अराउंड। तो वो आप जहाँ भी जॉब करेंगे वो जो पैसे हैं वो आपकी कंपनीज़ यहाँ पे करती हैं आपके लिए। आप जॉब करते जाओ, साथ में मंथली आपको 40-50 पाउंड उनको देते जाओ, तो वो आपके उतर जाते हैं पैसे। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी वो टेस्ट आपको यहाँ आके देना है और वो भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, जब आपकी ये दोनों चीज़ें हो गई तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इंडीड के ऊपर जाएं, अपनी CV बनाएं और आप अप्लाई करना शुरू करें। आपको हज़ारों सैकड़ों एजेंसीज़ कांटेक्ट करेंगी, आपको बोलेंगे हमारे पास आ जाओ। आप थोड़ा सा वेट करें, जल्दबाजी ना करें, देखें उसको। NHS में भी अप्लाई करें, एजेंसीज़ में भी अप्लाई करें। अगर आपका कोई प्लान है कि मैं फ़लाँ शहर में या फ़लाँ स्टेट में आना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप उसको वेट करें कि आपको वहाँ से ऑफ़र आ जाए, जल्दबाजी ना करें। क्योंकि जब ये दो चीज़ें आपके पास हो जाती हैं तो यहाँ इस ऑक्यूपेशन की बहुत डिमांड है, तो लोग बड़ा यानी कि भाग के ले रहे होते हैं सब लोग। और इवन यहाँ तक कि ये जो पैसे मैंने आपको बताए हैं OET और CBT की जो आप पेमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, ये भी आपको रिफ़ंड वो करते हैं। अगर आप उनसे कहते हो कि हमारा टिकट करवाओ, वो भी करके देते हैं। अगर आप कहते हो कि यहाँ आके हमें 1-1.5 महीना या 2 महीने हमें रहने की जगह नहीं है, तो वो आपके लिए वो भी करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो आपके लिए कर सकते हैं। वंस आप ये दो चीज़ें पास कर लो तो आपके पास भरमार हो जाएगी ऑफ़र्स की। तो ये था प्रोसीजर। यहाँ आने के बाद फिर वो आपको एक टाइम देते हैं, वो आपको जो आपका OET है, सॉरी OSCE है, उसके लिए वो आपको प्रेपरेशन भी करवाते हैं। उसके लिए आपको ट्रेनिंग के लिए भिजवाते हैं। जो कंपनीज़ हैं वो आपको अपनी जेब से पैसे देंगी, वो आपको ट्रेनिंग करवाएंगी। जब वो कॉन्फिडेंट होंगे कि अभी आप OSCE कंडक्ट कर सकते हो, फिर आप जाओगे। आपके पास टाइम होता है कि 3 महीने 6 महीने इतनी देर में प्लीज़ करो, तो फिर वो आप जाके करोगे। तो जब ये आपका सारा हो जाएगा उसके बाद ये आप अपलोड करोगे अपने वही जो NMC का आपने अकाउंट बनाया था उसमें। जब ये सारा अपलोड करोगे और सबमिट करोगे तो अगेन उसकी फ़ीस होगी 153 पाउंड्स। वो आपसे NMC चार्ज करेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से एवेलुएट करेगा और वो आपको एक पिन देगा, जिसे नर्सिंग पिन भी बोलते हैं। तो वो आपका जैसे पुलिस वालों का एक पेटी नंबर होता है, एक आपका वो यूनिक नंबर होगा। तो वो फिर आपका हमेशा के लिए वो नंबर आपके पास आ जाएगा और उसके बाद फिर आप क्वीन हैं या आप किंग हैं अगर आप मेल नर्स हैं तो। इसलिए अगर आप आना चाहते हैं तो जल्दी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं कॉफ़ी पीता हूँ। थैंक यू वेरी मच।